जबरदस्त खूबसूरत लग रहे हैं। नई शो का आगाज कर रहे हैं हाल ही में जेल से रिहा होने वाले पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब शेख रशीद अहमद की खूबसूरत बातों से। वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सबका बड़ा शुक्रिया, आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि लोग मेरे साथ इतना प्यार करेंगे, इतनी मोहब्बत देंगे मुझे। जुनैद साहब, बहुत अरसे के बाद मैं ससुराल गया हूँ। अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं कि जेल मेरा ससुराल हाँ, है। आप हमेशा कहते हैं जेल तो मेरा ससुराल है। काफी अरसे बाद ससुराल जाना हुआ। हाँ जी। जुनैद साहब, सास तो बिल्कुल बदल गई हुई। पहले जाता था जब तो अंडों का हलवा, छोटे पाए, साग गोश्त। वाह वाह वाह। जुनैद साहब, पहले तो उसने सारी डिशों में से गोश्त निकाल दिया। और कश्मीरी के लिए सालन में से गोश्त निकाल दे रहे, ऐसे ही है जैसे जिस्म में से सांस निकाल दे। जुनैद साहब, बड़ा दुख हुआ है। सास ने इस कदर आंखें माथे पे रखी हुई थी कि कच्ची दाल और कच्ची रोटियां उसने ज्वाई के आगे रखी। बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। बहरहाल छोटा जो अमला था, पुलिस वालों ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, बड़ी इज्जत दी मुझे। उन्होंने हर तरह की सहूलत मुझे मुयस्सर की। मगर जुनैद साहब, बड़े दुख के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि बीच में 2 दिन ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने बड़ी खिंचतरू की है। वो मेरे तो आंखों के ऊपर पट्टी थी, मुझे नहीं पता किसने खिंचतरू। सुना हाथ भी बांध दिए थे आपके? हाथ बांध दिए, और बस मैं तो उनकी लम्स महसूस करता रहा हूँ। उन 2 दिनों में जुनैद साहब जो हाथ मुझे लगे हैं वो मेरे जाने पहचाने थे। मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये वही हाथ हैं जो कभी प्यार किया करते थे, कभी मेरे सर पे हुआ करते थे। अब वही शफकत भरे हाथ सर से उतर के मेरी कमर पे आ गए, और उस शफकत के निशान जुनैद साहब अभी भी मेरी कमर पे हैं। नहीं, ज्यादती नहीं है, मैं इसको भी समझता हूँ कि ये इज्जत अफजाई है। देखें, सियासत में ऊंच नीच बड़ी देखी हुई है। ये जो शफकत भरे निशान है ना शेख साहब की कमर पे, ये निशान नहीं है, ये तमगे हैं जो जगमगा रहे हैं शेख साहब की कमर पे। मगर मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि अब मुझे और तमगों की तमन्ना नहीं है। क्यों शेख साहब? क्योंकि जो पहले तमगे मिले हैं उन्हीं का साड़ अभी तक पड़ रहा है। मगर मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप जितने मर्जी जुल्म के पहाड़ मुझ पे तोड़ लें, शेख रशीद नहीं टूटेगा। वो इमरान खान के साथ खड़ा है। ऐसे हालात में देखें, मैं असली नस्ली इंसान हूँ, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जितनी देर तक इमरान खान पे मुश्किलें हैं मैं उसके साथ खड़ा हूं। जब उसकी हुकूमत बन जाएगी फिर उसके साथ रहता हूं, नहीं रहता ये बात की बात। मगर जितनी देर तक इमरान खान को जरूरत है मेरी, मैं उसके साथ खड़ा हूं। जरूरत क्या है इमरान खान साहब को आपकी? आप क्या उनको हल्दी वाला दूध पिलाते हैं? गौरी साहब, ये पूरी दुनिया पे जो जमहूरियत है और जहां जहां भी है, अल्लाह के फजल से वहां वहां पे शेख रशीद के जुमले बिकते हैं। क्या बात है। कंसल्टेंसी लेते हैं शेख रशीद से लोग। वाह वाह वाह। किस तरह जमहूरियत को चलाना है और जमहूरियत होती क्या है, असल में अल्लाह के फजल से सिर्फ शेख रशीद जानता है। वाह वाह वाह। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा एक एक लफ्ज, मेरा एक एक जुमला, मेरी एक एक मुलाकात इमरान खान के लिए हल्दी वाला दूध ही है। अगर इमरान खान ने दोबारा इक़्तिदार में आके शेख साहब को वजारत ना दी इनकी मर्जी की, तो शेख साहब ने कंसल्टेंसी का बिल बना के भेज देना इमरान खान को। वो नहीं जुनैद साहब, बिल क्या, सीधी बद्दुआएं ही हैं। मेरा मतलब है कौम बद्दुआएं देगी। मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हूं अल्लाह के फजल से, और जब तक उसकी तहरीक चल रही है, जब तक उसको हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती, शेख रशीद कंधे से कंधा मिला के चलेगा। शेख साहब, हमने ये भी देखा है आपके रिहाई पे इमरान खान साहब ने खुशी में आपको सिगार का डब्बा भी दिया है। जी हाँ, जी हाँ। और आप ये भी जानते हैं कि वो तोहफा कितनी मुश्किल से किसी को देता है, और उसका सबसे बड़ा तोहफा यही होता है कि वो शर्ट पे साइन कर देता है। और आपने हर वीडियो में देखा होगा, साइन करने के लिए पेन भी वो उसी का इस्तेमाल करता है। खुद तो वो पेन की स्याही नहीं लगाता अपने पर। अच्छा शेख साहब, वैसे जो खान साहब ने आपको सिगार दिए हैं तोहफे में, चेक कर लें उनके अंदर
तंबाकू है, तूड़ी तो नहीं भरी हुई। देखें जुनैद साहब, मुझे इमरान खान की तोहफे में दी हुई तूड़ी भी अच्छी लगी। मैं तो कहता हूँ शेख साहब, जो लाल हवेली पे फिल्म बन रही है वो छोड़े, आप फिल्म तूड़ियां बनाएं। वैसे जुनैद साहब, मैं आपकी इस बात पे थोड़ा सा मशकूक हुआ हूँ, क्योंकि इमरान खान ने जिस साइज का मुझे वो सगार दिया है, लगता मुझे वो तूड़ी वाला ही है। वो तो कुछ जबरदस्त और चीज लग रही है, वो तो लगता है कि वो बंदे कुटने वाला सिगार है। देखें जुनैद साहब, मैं सारी जिंदगी से सगार पी रहा हूँ। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो प्यार भरा तोहफा वो मुझे दिया है, जी वो बहुत आला सगार है। हाँ। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैं भी वो जिंदगी में पहली दफा पी रहा हूँ। हाँ, अच्छा। क्योंकि मेरे सगार तो दोस्त मुझे क्यूबा से भेज देते हैं, और मुझे नहीं था पता कि क्यूबा का सगार इतना बड़ा हो चुका है। वो फिर मुझे मेरे भतीजे ने बताया कि चाचा जी, अगर मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो सगार ने भी तो बड़ा होना था। और आप देखें, 3 दिन से मैं एक ही सगार पी रहा हूँ और अभी भी इतना है जितना आपका थैला है। अच्छा शेख साहब, ससुराल की तो सुनाए ना, कैसे गुजरे शब रोज वहां पे? देखें, अब माहौल बदल चुका है। अब तो ससुराल में इतना इतना बड़ा चूहा फिर रहा है। इतना बड़ा चूहा, इतना बड़ा सिगार। जुनैद साहब, ससुराल वालों ने मुझे जिस कमरे में बंद किया है, जी जी, हालांकि दरवाजा बंद था, मगर एक चूहा बिल्कुल मेरे सामने आके स्टैंड ले गया। मेरे सामने खड़ा होकर मुझे कहने लगा, शेख किधर है? मैं क्यों उधर ही जिधर हर बारी आने मैनू छड़, तू किधर है? कहते नहीं, कोई सरकारी सामान टुक बैठा हूं, मुझे भी जेल हो गई। तो मैंने कहा, भोले बादशाह, सरकारी सामान टुकता ही उस वक्त है जब कोई बाहर की नेशनैलिटी हो या वीजा हो। बगैर वीजे नेशनैलिटी के क्यों सामान टुका है? फिर जेल ही होनी थी। कहने लगा, बस शेख साहब, भागने की कोशिश की थी, PIA के जहाज में पकड़ा गया था। और मैंने कहा, हाँ, खबर तो वाकई आई थी, PIA के जहाज में चूहा निकल आया। कहता, भोले बादशाह, तुहाडा भरा ही सी। मैं क्या सुना, किन्नी कट लई? कहते जी, मैं चूहा वा, मैं कटदा नहीं, मैं कुतरना वा। सो जुनैद साहब, बड़ी अच्छी गुजरी है। मैं तो हैरान हूँ, शेख साहब को जेल में चूहे भी फिलासफर ही मिले। मैं कटदा नहीं, मैं कुतरदा। वाह जुनैद साहब, वो क्या पंजाबी की कहावत है, मज्जां दियां मज्जां भैणां हुंदियां, ते चूहे दे चूहे भरा हुंदे ने। जहां भी बिठा देंगे जुनैद साहब, वहां पे फिलासफर दानिशवारी इकट्ठे होंगे। चूंकि शेख रशीद ने सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से इल्मो दानिश में गुजारी, इसलिए जुनैद साहब, मुझे कोई जेलों शेलों से फर्क नहीं पड़ता।